शांति। क्या हम 84 लाख जन्म लेते हैं और हम अलग अलग जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ और क्वेश्चन है, क्या ऐसा होता है? तो लाख का मतलब होता है लैक, वो तो बिल्कुल जो नॉर्मल कहा जाता है। सेकंड मीनिंग होता है एम, माना लक्ष्य, और तीसरा होता है देखना। तो पिछले के सेशंस में हमने जाना कि हमारे 84 जन्म हैं और 84 के जन्म में देखें तो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। तो इस 84 के जन्मों को अगर हम देखें तो हम इस तरह से थे और अभी हम ऐसे बन गए हैं, हर चीज में मांगने वाले। जैसा बीज वैसा फल, बचपन से सुना है हमने। अगर आम का बीज होगा तो आम का पेड़ होगा, एप्पल का सीड होगा तो एप्पल का प्लांट होगा। वैसे ही जो मनुष्य की आत्मा का बीज है वैसा ही उसका शरीर। तो अब आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, 3 पार्ट हैं। बुद्धि जो हम लोग कहते हैं विवेक, जो जानवरों में नहीं होती। तो हमारे अंदर जो विवेक है, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आत्मा के द्वारा ही बनता है। इसीलिए जब तक आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करती तब तक मेल और फीमेल जेंडर का नहीं पता लगता, और जैसे ही वो प्रवेश करती है उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा बनना स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जानवरों के जन्म में नहीं जाते, पर हम लोग जानवरों जैसा बिहेव करने लगे हैं। किसी गरीब के साथ घर में जो काम करते हैं, या कोई व्यक्ति है ना जहां पर हम अपनी चला सकते हैं, तो हम कैसा बिहेव करने लगे हैं, अपने आप से पूछो। तो क्या वो जानवरों जैसा नहीं है? और साइंस से जाने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, डॉक्टर रेमंड मूडी ने 3,65,000 केसेस पे रिसर्च किया और उसमें देखा गया हर केस में जो पास्ट लाइफ आई वो मनुष्य की थी। हाँ, बट उसमें से 1,60,000 केसेस की ही लैंग्वेज समझ पाए, बिकॉज कुछ एरिया में ही तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर हर केस में मनुष्य पाए गए। ऐसे ही ब्रायन लेस्लीवीज, उन्होंने भी रिसर्च की तो पास्ट लाइफ देखा गया, हर केस में मनुष्य पाया गया। पर जो हमने देखा या सुना, ऐसा क्यों कहा गया कि हम लोग सिर्फ एक ही जन्म लेते हैं, बाकी हमारे जन्म जानवरों में होते हैं? क्योंकि हमारे जो संत महात्माएं साधु थे उस समय, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले मनुष्यों के कर्म बहुत भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने डराने के लिए कहा कि एक ही जन्म मनुष्य का है, तो इसमें अच्छे से अच्छा कार्य करो। पर आज के मनुष्य ने इसको भी उल्टा ले लिया। वो कहता सिर्फ एक ही जन्म है, वैसे भी जन्म जानवर योनि में ही होना है, तो इस लाइफ को एंजॉय करो, चाहे गलत करें या सही, बनना तो जानवर ही है। हर एक का एक कॉमन क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर हम भूल जाते हैं जो मेरे साथ आज हो रहा है वो मेरे कर्मों की खेती है। जो बीज मैंने बोया उसका फल मुझे काटना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति अंधा था, तो पिछले जन्मों में देखा गया तो वो एक जल्लाद था और उसकी ड्यूटी थी कि जो भी किसी को सजा मिली तो एक गरम लोहे की रोड से उनकी आंखों को खत्म करना, माना उन्हें अंधा बनाना। पर क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ये कर्म खराब में नहीं काउंट होगा क्योंकि ड्यूटी है। बट उसे इस कार्य करने में मजा आता था, लोगों को दुख देने में, जिसके रिजल्ट से वो आज अंधा हुआ। मतलब जो कर्म है वो इंटेंशन पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस इंटेंशन से किया। अब कई बार हमने सुना, लोग भी कहते हैं कि ये दूसरों को मार रहा है तो अगले जन्म में ये जानवर बनेगा, जो चोरी कर रहा है वो बिल्ली बनेगा। ऐसा नहीं है। हमने पिछले सेशन में जाना कि हम लोग मनुष्य की योनि में जाता है, पर देखो आज इतनी गर्म धूप में अपने बॉडी के ऊपर इतना वेट उठा रहे हैं, तो क्या है वो डोंकी जैसी योनि हो गई। गली गली में घर घर जा रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो डॉग जैसी योनि होगी। तो जैसा कर्म हम करेंगे इसी जन्म में या अगले जन्म में, हमारे साथ वैसा ही बिहेव होगा। लॉ ऑफ कर्मा ये क्या कहता है, जो मैंने किया मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। एक एक कर्म का हिसाब होगा। अगर मैंने मान लो 1 रुपया किसी को उधार दिया, तो मैं सोचूं
कि नहीं उसको मैंने उधार दिया, किसी और से 1 रुपया ले लिया तो मेरी बैलेंस शीट 0 हो जाएगी। नहीं, जिसको मैंने दिया मेरा उसी के साथ हिसाब है। जैसे कई बार हम जा रहे होते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आता है, मेरी गाड़ी को हिट करता है, मेरे से पैसे लेके एकदम से चला जाता है और हम सोचते हैं आज 5 मिनट पहले आ गए, आज इस रोड से कैसे आ गए। ये क्या था? मेरा हिसाब किताब। जो मेरा पास्ट है उसका फल आज मुझे भोगना पड़ेगा, पर अगर मैं उस फल को भोगते हुए एक अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करूं कि मुझे इस कार्मिक काउंट को चुकता करना है, तो फिर क्या होगा? मैं बहुत ही प्योर रहूंगा और मैं व्हाइट बॉल फेंकूंगा। जैसे पास्ट के बेसिस पे मेरे ऊपर ब्लैक बॉल आ रही हैं, धीरे धीरे वो ब्लैक बॉल खत्म हो जाएंगी और मेरा पास्ट कार्मिक काउंट क्लीन होगा। तो आज मेरे हाथ में मेरा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर है। तो जैसे ही कोई ब्लैक बॉल फेंके तो मुझे ये समझना है कि मैंने जैसे कोई बाइक EMI पे ली, तो वो EMI सेटल हो रही हैं, पर आज अगर मैं उसको प्योर एनर्जी देना स्टार्ट कर दूं तो मेरा पास्ट कार्मिक काउंट आज भी खुश और मेरा फ्यूचर का तो बेस्ट होगा ही होगा। और इस कार्मिक काउंट को चुकता करने के 2 ही वेज हैं, या भोग जैसे हम लोग भोगनाएं भोग रहे हैं, या शरीर की या कुछ भी फॉर्म में फैमिली में देखते हैं, या फिर परमात्मा की याद, इसको योग बल कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ जो हो रहा है, हम एकदम से भगवान को, भाग्य को, देवी देवताओं को, वास्तुशास्त्र को, इन चीजों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद इस वजह से है। तो आज से हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे खुद के किए हुए कर्म है। एक सास ऐसा पर्सन सबके साथ बहुत अच्छी है पर उसकी अपनी बहू से नहीं बन रही, तो लोग देखते हैं कि सबके साथ अच्छी, इसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं सास भी कभी बहू थी। तो ये चीजें अगर हम समझ लें और इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, लोगों को ब्लेम करना बंद कर दें, तो हमारी लाइफ वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। और हम देखें तो सोल कॉन्शियस रूप में, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई, तो हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा होगा। हम एक के साथ, हर एक के साथ अच्छे से बात करेंगे, हमारे अंदर पेशियंस, हर्षित, मुक्ता, ये दिव्य गुण आना स्टार्ट होंगे। हम हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे दूसरों को दुख हो, किसी का नुकसान। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा शिव बाबा की छत्र छाया में, बाबा से शांति की किरणें मेरे ऊपर, देखें स्वयं को लाइट के इस ऑरा में, और मैं फरिश्ता चलता हूं इस ग्लोब के ऊपर। बाबा से शांति की किरणें लेते जाएं और पूरे विश्व में फैलाते जाएं। पूरे विश्व में शांति का दान दें। मेरे अंग अंग से शांति की ये किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा को शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा विश्व की एक एक आत्मा के साथ पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ओम शांति।